जिन लोगों के आंखों के नीचे स्याह हल्के होते हैं, लोग अक्सर इस चीज़ को जोड़ देते हैं, शायद ये नींद की कमी के बायस ऐसा होता है या कोई स्याह हल्के 2-3 वजूहात होती है। जिन लोगों का जिगर फैटी होता है, किडनी में स्टोन हो, क्रेटिनिन, यूरिया, गामा जीटी, और तीसरी अहम वजह आर्टिफिशियल लेना पड़ता है, बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है ना। 1/4 रोगन ले लें और 1-2 कैप्सूल मिक्स करके ना मुंह के छालों के लिए, स्टोमाटाइटिस के लिए, फंगस के लिए, पेट के लिए, लीवर का मेटाबॉलिज्म में सबसे अहम चीज खुराक और दूसरी चीज उन लोगों की तरफ भी आना चाहूँगी। लाइक अगर जो लोग जिन लोगों के आंखों के नीचे स्याह हल्के होते हैं, लोग अक्सर इस चीज़ को जोड़ देते हैं, शायद ये नींद की कमी के बायस ऐसा होता है या कोई अंदरूनी बीमारी की जो अलामत होती है, शायद इस वजह से भी ये मुमकिन है कि हो। इसकी असल वजह क्या होती है, क्यों होते हैं और इसकी रेमेडी क्या है आपके पास? जी, स्याह हल्के 2-3 वजूहात होती है हुँ, इनकी। एक तो मेन वजह होती है जिन लोगों का जिगर फैटी होता है, ठीक है। उनके स्याह हलकों के साथ बकायदा यहाँ पे सोजिश भी आ जाती है हुँ, हल्की हल्की। दूसरा, जिन लोगों को किडनीज के इश्यूज हो, जिनकी किडनी में स्टोन हो, कंस्ट्रक्शन हो यूरिथ्रा में, या जिनका जो है वो खुदा ना खास्ता RFT जो इंजाइम है हमारे, क्रेटिनिन, यूरिया, गामा जीटी, गामा जीटी कह रहा हूँ, क्रेटिनिन, यूरिया, अल्कलाइन फॉस्फेट, ये चीज़ें डिस्टर्ब हों तो उस सूरत में भी ये डार्क सर्कल होते हैं। और तीसरी अहम वजह, जिन लोगों को साइनोसाइटिस के इश्यूज हो, जिन लोगों की नाक बंद रहती है, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती, उस सूरत में भी हल्का पड़ना शुरू होते हैं। बाकी लाइफस्टाइल के अंदर 3-4 चीज़ें हैं, जैसे हमारी रात की नींद भी वो लोग पूरी नहीं करते, लेट सोते हैं। नंबर 2, स्क्रीन टाइम, इनडोर एक्टिविटीज़, रात को लेट नाइट मखसूस पोस्चर में लेट के मोबाइल देखते हैं, उससे नज़र भी कमज़ोर होती है और नज़र के कमज़ोर होने के साथ साथ हमारे हल्के भी पड़ते हैं। और चौथी अहम चीज़ इसमें जो है वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है। जब हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी, आपको पता है विटामिन सी आर्टिफिशियल लेना पड़ता है, बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, मालूम है आपको? नहीं, ये लोगों को ये चीज़ बतानी चाहिए। विटामिन सी आपको यानी कि अल्टरनेटिव चीज़ों से लेना पड़ता है, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, विटामिन ई, वो आपकी बहुत सी चीज़ों में मौजूद है। मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे आजकल हमारे फल आए हुए हैं, माल्टा की, हाँ, इसमें तो ये विटामिन जितनी सी वापस स्पीशीज है ना, बाजार में बांट विटामिन सी का रिसोर्स है। हुँ, इसी तरह हमारी तिब के अंदर आंवला है, हुँ, सिर्फ आंवला का पाउडर पिसवा के आधी चम्मच सुबह शाम लेना शुरू कर दें तो जिन लोगों को न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से है तो वो मामला हल हो जाता है। हुँ। अच्छा, इसमें मैं एक टिप्स भी देना चाहूँगा आपके नाजरीन को। हाँ, आपका ज़रूर। माशाल्लाह बहुत नंबर ऑफ जो है ना कस्टमर ऐसे हैं जो मैं देखता हूँ, अलिफ टीवी बहुत पजीराई पे जा रहा है बिल्कुल, माशाल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो इसमें रोगन बादाम, हमारे पास एक रोगन है, ठीक है। और उसके अंदर आपने सिर्फ विटामिन ई के 1 या 2 कैप्सूल डाल के ना, 1/4 रोगन ले लें और 1-2 कैप्सूल मिक्स करके ना सोते हुए आपने आंखों के इर्द गिर्द लगा लेना है, ठीक है। और थोड़ा सा उसका जो बच जाएगा वो नाक के नथनों में भी लगा लें। रोगने बादाम नाक के अंदर उसके नथनों पे थोड़ा सा लगाने से, उसके अरोमा से साइनोसाइटिस भी खुलेगा, ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगी, नींद भी अच्छी होगी, और बैरूनी तौर पे आपकी जो डार्क सर्कल है वो ठीक होंगे। विटामिन ई की कैप्सूल्स और एवियन की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, हाँ, एवियन ठीक की। है, एवियन की और उसके बाद रोगने बादाम बादाम का थोड़ा सा लेके उसको मिक्स करके रात को सोते हुए लगाएं, एक ये अमल है। दूसरा, सुबह उठते साथ ना आप 2-3 पीसेस उसके खीरे के हुँ, करके फ्रिज में रख दें, फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में, और सुबह उठते साथ ना आप 3 पीसेस कर लें उसके गुलाई में, जैसे हम खीरा खाते हैं, तो आप आँख के ऊपर रखें, दोनों साइडों से 2-2 मिनट रखें, फिर वो दूसरे खीरे को रखें, तीनों खीरों को 1-1 मिनट के लिए रखें, 3-4 मिनट के बाद आप अपना मुंह हाथ धो लें जाके। ये अमल करें। और एक चीज़ खाने के अंदर हमारी है, बड़ी कामयाब चीज़ है, जिसको हम त्रिफला कहते हैं। त्रिफला 3 फल से मंसूब किया हाँ, गया इसको। हलेला, हरीर का मुरब्बा, ओके। इसको हम हलेला कहते हैं। हुँ, भेड़े, जिस तरह हम बलेला भी कहते हैं, ये भी गोल गोल होते हैं इसी तरह। और आंवला, आंवला हमारा ज्वारिश आंवला हमारी एक कराबादीनी माजून है जो मुंह के छालों के लिए, स्टोमाटाइटिस के लिए, फंगस के लिए, पेट के लिए बड़ी आला चीज़ है। अच्छा, आंवला ले, इन तीनों चीज़ों का पाउडर ले लें हम वज़न, लेकिन इसमें ना छिलके लेने होते हैं। आंवला को भी अच्छी तरह साफ कर लें, उसकी गिटक फेंक दें। हरीड़ का आपने तोड़ के घर के अंदर उसके छिलके लेने हैं, गिटक फेंक देने। और इसी तरह जो भेड़ा है, बलेला जिसको हम कहते हैं, उसको भी आप तोड़ के जो है ना उसका गूदा फेंक दें और छिलके ले लें। इन तमाम छिलकों को आपने हमवज़न ले लेना है, एक एक चटांग ले लें, और इसको आप घर में ग्राइंड कर लें या किसी पंसार वाले से ग्राइंड करवा लें। आप इमेजिन करें, ये पाउडर दुनिया का वाहिद पाउडर है जो खून की कमी को पूरा करेगा। खून की कमी को भी ठीक करता है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को भी ठीक करता है, और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज रखता है। जो लोग जल्दी से, आपको पता है पहले
60 साल 55 साल में जो झुर्रियां चेहरे पे आती थी, स्किन की जो ग्लो है वो उस टाइम जाके डिस्टर्ब होती थी, अब वो 40 के बाद होना शुरू हो। होना शुरू हो गया मैं डेफिनेटली। ये कहता हूँ कि अब 40 वाला अपने आप को बुजुर्ग समझ ले, क्योंकि वो एक बड़ा मफरूजा मशहूर है, 40 इज अ नोटी। तो तो 40 में अब हम नोटी हो जाते हैं, तो नोटी समझ ले हमारा बुढ़ापा है। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें ये जो तिरफला है ना, हलेला बलेला आमला, मैं कहता हूँ कमाल का रिजल्ट है इसका। ये 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं रेसिपी में। एक ये तिरफला का पाउडर बेड टाइम पे 1 चम्मच लेना शुरू कर दें। अच्छा, इसमें अगर कुछ लोगों को खुश्की होती है, हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिगरेट पीते हैं या कोई तंबाकू या कोई नशा करते हैं, इसी तरह खवातीन में भी निकोटिन कैफीन चॉकलेट की अब शक्ल उसकी में, मकदार काफी बढ़ रही है। हाँ जी, बहुत बड़ी कैफीन चॉकलेट की शक्ल में भी बच्चियां ले लेती हैं खवातीन, और कॉफ़ी भी पी लेती हैं, प्लस ये कि अपना चाय भी पी लेती हैं। तो ये मर्द खवातीन में ये जो निकोटिन कैफीन का एक्सेस इस्तेमाल है, इसकी वजह से ड्राइनेस हो जाती है। तो हम उस सूरत में गुलाब की पत्तियां ताज़ी लेके उसका, उन पत्तियों का भी पाउडर हम वजन लेके तो इसमें डाल देते हैं। तो आप यकीन करें, ये सोने पे सुहागा हो जाता है। ये हमारे मतलब का नुस्खा है जो मैं आपको दे रहा हूँ। सफूफ़े शिफा के नाम से हम इसको सेल करते हैं। और जिन खवातीन की चेहरे पे झुर्रियाँ हैं, जिनकी आंखों के गिर्द हल्के हैं, या जिनकी स्किन लटक रही है, इवन के ये जो डबल चिन है, हाँ। डबल चिन में भी ये नुस्खा बेहतरीन काम करता है। यानी कि हम क्योंकि मेरा इसके ऊपर एक प्रॉपर आपके लिए एक सवाल था एंटी एजिंग के हवाले से, तो जी मे जी बी ये उसी में कवर अप हो जाएगा। जी जी, वो उसमें और कि चीज़ें भी बताएंगे एंटी एजिंग में ना। हाँ, मैं वो उसके बारे में, क्योंकि अब जाहिर सी बात है बात इसके ऊपर हो रही है, मैं इस सवाल की तरफ आना चाहूंगी हाँ कि बिल्कुल। एंटी एजिंग के हवाले से हमें कोई रेमेडी बताएं, लाइक जो लोग बुढ़ापे में जा रहे हैं और जवानी की तरफ वापस आना चाहते हैं, उनके लिए क्या आपके पास नुस्खा है अच्छा सा? देखें, एंटी एजिंग में सबसे अहम चीज़ लाइफस्टाइल है। आपको पता है आजकल लोग भी बड़े ज्यादा कॉन्शियस हो रहे हाँ हैं हाँ, इस बिल्कुल, हवाले इसमें से। कोई शक नहीं। देखिए, उनको कॉन्शियस करने में अतिब्बा का बड़ा हाथ है। पिछले 1 डेढ़ साल से चैनल्स पे, मुख्तलिफ चैनल्स पे, मॉर्निंग शो पे, हाँ, मैं देखती हूँ हमारे बहुत। न्यूट्रिशनिस्ट, हमारे टोटकेबाज माज़रत के साथ, और जो कॉम्पिटेंट अतिब्बा हैं वो मौजूद हैं। एक ज़ाहिर बात है, हर बंदे को अल्लाह ने एक दैट्स व्हाई मैंने भी स्टार्टिंग में इंट्रो में यही बात की कि हाँ, तिब जो है हर तो तरफ छाई हर हुई तरफ चाहिए भी है। है। तो उसमें ये है कि बहुत से लोगों में हमारे अतिब्बा ने, हमने खुद बड़ी अवेयरनेस पैदा कर दी है, लोगों को हमने जगा रहे हैं कि जाग जाएं अब आप। बैक टू नेचर। एब्सोल्युटली। तो देखें, अभी आप बात कर रही हैं एंटी एजिंग की। एज, इंसान बूढ़ा कब होता है? देखें, एक मर्ज है शुगर का। शुगर का मर्ज इंसान को किसी चीज़ की ऊपर नीचे से होने से नहीं होता। कोई खिल्त ऊपर नीचे हो गई है उसकी वजह से नहीं होता है, टेम्परामेंट में चेंजिंग आ जाए नहीं होता। शुगर का मर्ज आपकी बहुत सी बीमारियां, बेसिकली हार्मोनल डिसबैलेंस और मेटाबॉलिज्म, लीवर का मेटाबॉलिज्म में सबसे अहम चीज़ खुराक, और दूसरी चीज़ एक्स्ट्रा अद्वियात का इस्तेमाल